नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में। 1757 से 1948 तक भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह वीडियो आपके यूपीएससी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक, फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक। इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इनके शासनकाल में हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ हुई। ये लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी तक। बंगाल में द्वैध शासन का अंत। 1782 में प्रथम मराठा युद्ध। 1785 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और मंगलोर की संधि हुई। पिंडारियों का अंत। संगोली की संध नेपाल से। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए। इंग्लैंड में इनके ऊपर महाभियोग चला। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पिंडारियों का अंत किसने किया। ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। भारत में सिविल सेवा का जनक। स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और रंगपट्टनम की संधि हुई। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग कानून। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। सहायक संधि प्रणाली अपनाने के लिए प्रसिद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठगी प्रथा का अंत। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। शिशु कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस एक्ट 1835 में पारित हुआ। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक। आधुनिक भारत का निर्माता। डाक व्यवस्था तथा तार व्यवस्था की शुरुआत। कोलकाता विश्वविद्यालय का निर्माण। हड़प नीति का प्रयोग सर्वप्रथम सतारा में। पहली रेल सेवा प्रारंभ 1853 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक। इसी के समय में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था ये, और भारत का प्रथम वायसराय था। इलाहाबाद की संधि हुई। मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी तक। इसकी महत्वपूर्ण सफलता वहाबी आंदोलन का दमन था। दासों के व्यापार पर रोक। 1853 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। ये लॉर्ड एल्गिन के शासन की
महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड मियो 1869 से 1872 ईस्वी तक। जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई। 1872 में अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। सिविल सेवा प्रतियोगिता में उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित हुआ। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत आयोग का गठन किया। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया। इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा सज्जन रिपन या अधिक उदार था। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहते हैं। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित। 1905 में बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। सैनिक सुधार, पुलिस सुधार, सिंचाई आयोग का गठन, आर्थिक सुधार। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक। भारतीय परिषद एक्ट 1909 व मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सांप्रदायिकता का जनक। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन रद्द। जॉर्ज पंचम का भारत आगमन। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित 1911 में। 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक। रोलेट एक्ट पास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हंटर कमीशन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। चोरी चौरा की घटना 1922। ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक। साइमन कमीशन 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। यह लॉर्ड इरविन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। यह लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 ईस्वी तक। 1945 शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की स्थापना। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की।
ये लॉर्ड बेबल के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।